नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज आप लोगों को जैक बोर्ड क्लास 10th साइंस का पहला जो मॉडल सेट है उस पहला मॉडल सेट पर बात करने वाले हैं और जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को बताऊंगा और उसके बाद फिर मेरे पास सेट 2, सेट 3, सेट 4 और सेट 5 भी है, उससे भी आप लोगों को बताऊंगा। इतना आप लोग पढ़ लोगे तो 100% गारंटी आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग सब्जेक्टिव को देखेंगे। इससे पहले मैंने एसएसटी के लिए भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए वीडियो बनाया है, तो आप लोग देख सकते हो। चलिए प्रश्न संख्या 1 के साथ प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है हम लोगों का, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। ठीक है, अगला यदि हम लोग प्रश्न पर बात करें तो हम लोगों का प्रश्न है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति क्या है? तो वस्तु की स्थिति होगी उस टाइम सी पर। ठीक है, अगला प्रश्न पर यदि बात करें तो अगला प्रश्न हम लोगों का है कि निम्नांकित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है? तो वायु पर जो है प्रकाश सबसे तेज गति से चलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों का कि एक लेंस की क्षमता -4D, डी मतलब डायोप्टर होता है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो उसकी फोकस दूरी होगी -0.25 मीटर। ठीक है, अगला यदि प्रश्न पर बात करें तो जो हम लोगों का प्रश्न है कि मानव नेत्र के फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है? तो मानव नेत्र के फोकस दूरी में परिवर्तन का कारण है सिलियरी मांसपेशियां। मतलब सिलियरी मांसपेशियां जब क्या हो जाती है, झुल जाती है या बड़ी हो जाती है, जिसके कारण ऐसी होती है। ठीक है, इन सभी को मैं डिटेल में बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। बस आप लोगों को मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर यदि बात करें तो कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष को डैश भी कहा जाता है, तो माइपर मेट्रोपिया भी कहा जाता है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष को यदि हम लोग माइट्रो हम बोल दिए, ये हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है। ठीक है, अगला यदि प्रश्न पर यदि बात करें तो अगला प्रश्न हम लोगों का है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम। ठीक है, अगला यदि प्रश्न पर बात करें जो कि है प्रश्न संख्या 8, जिसमें कह रहा है टंगस्टन का उपयोग निम्नांकित में से किसमें किया जाता है? तो टंगस्टन का उपयोग जो है अभी जो दिया है इसके अनुसार जो बिजली के बल्ब में जो है किया जाता है, वो पुराना जो बिजली का बल्ब होता था उसमें किया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों का है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है तो उत्तरी ध्रुव से निकलती है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से निकलने के बाद दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवेश करती है। अगर यदि बात करें प्रश्न पर जो कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? तो ऊर्जा का परम स्रोत है सौर ऊर्जा, क्योंकि ये कभी भी समाप्त नहीं होने वाली है इसीलिए। अगला यदि बात करें प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 11, जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार, क्योंकि द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही सृजन होता है, ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, इसी के कारण हम लोग संतुलित करते हैं। अगला प्रश्न पर बात करें क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कह रहा है कि Fe + CuSO4 मिलकर के बनाता है CuFeSO4, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, अगला प्रश्न पर बात करें क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है? तो जठर रस में जो है सबसे अधिक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न पर यदि बात करें तो अगला प्रश्न हम लोगों को पूछा जा रहा है कि पदार्थ A, B, C तथा D का pH मान क्रमशः 5, 8, 10, 13 है, उपरोक्त में कौन सा पदार्थ अम्ल है? तो यहाँ पर जो है A पदार्थ जो है वो अम्ल होगा। ठीक है, मतलब A जो है 5 को दर्शा रहा है इसीलिए, बाकी जो है ये सभी क्षारकीय है। अगला यदि हम लोग प्रश्न पर बात करें तो 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? तो ये किया जाता है NaHCO3 में। ठीक है, अगला यदि प्रश्न पर बात करें क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो AlCO3 जो है ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, जो कि हम लोगों को दिया गया है, दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो यह है 2,8। ठीक है, 2,8 जो है उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, उत्कृष्ट गैस मतलब क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताओगे, नहीं पता है तो आप लोग वो भी कमेंट कर दोगे, मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, जो कह रहा है कि निम्नांकित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा आप लोगों का C2H2।
ठीक है, ये जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा जा रहा है HCHO में कौन प्रकार्यात्मक समूह है, तो इसमें एल्डिहाइड जो है प्रकार्यात्मक समूह है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा जा रहा है कि दिए गए तत्वों में किस तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर होती है, तो पोटेशियम जो है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर होता है। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, तो अमीबा में जो होता है प्राणी समभोजी पोषण होता है। ठीक है, प्राणी समभोजी पोषण मतलब क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताओगे, नहीं पता है तो भी कमेंट करोगे, मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का प्रश्न संख्या 22, जिसमें पूछा जा रहा है श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज में पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है, तो श्वसन प्रक्रिया में यदि बात करें तो ग्लूकोज में जो पायरुवेट का विखंडन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न हम लोगों का 23, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है, तो यह है आप लोगों का थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग बात करें 24 में, तो प्रश्न संख्या 24 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होता है, तो ये होता है हम लोगों का मेंडुला में। ठीक है, देखिए आप लोगों को और भी सेट्स चाहिए ना, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहे और आप लोगों के लिए इससे भी अच्छा कंटेंट और नए नए सेट को आप लोगों के लिए अपलोड करूँ, ताकि आप लोगों के एग्जाम में फुल मार्क्स आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पर बात करें तो जिसमें क्या रहा है कि दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है, तो देखिए एक से बना 3, उसके बाद फिर 3 भागों में टूटने के बाद ये 3 अलग अलग भागों में टूट गया, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं पुनरुद्ध भवन के द्वारा। ठीक है, इसको पुनरुद्ध भवन कहा जाता है कि 3 पार्ट्स जो है टूट करके अलग अलग बढ़ गया और उसी पार्ट को फिर वो उसी पार्ट से जो है नए नए अंग बन जाते हैं और इसके बाद एक पूर्ण रूप से विकसित प्राणी बन जाते हैं। ठीक है, प्राणी नहीं जंतु बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, तो इसको पुनरुद्ध भवन कहा जाता है। आगे यदि प्रश्न पर बात करें जो कह रहा है कि मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, तो मनुष्य में निषेचन जो होता है अंडवाहिनिका में होती है या अंडवाहिका में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न पर यदि बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है, तो पिता और माता दोनों के डीएनए से। ठीक है, पिता और माता के दोनों के डीएनए से जो है गुण प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर यदि हम लोग बात करें 28, जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है, तो ये होती है नाभिकीय विखंडन द्वारा। ठीक है, अगला यदि प्रश्न पर बात करें हम लोग तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है, तो यह है 1%। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे लाभदायक होता है, तो कागज का डिस्पोजल कप का उपयोग। ठीक है, या डिस्पोजल कप मतलब होता है जो सड़ जाता है। खैर, तो यदि आप लोगों को ऐसे ही और भी वीडियोस चाहिए ना, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के लिए यदि वीडियोस चाहिए तो आप लोग मतलब कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को उसके लिए भी वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।